इस सुरक्षित कक्ष में ये असुर क्या लिए खड़े हैं? जो भी हो, अवश्य ही वही अंधकासुर की शक्ति का स्रोत है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब मैं देवताओं की सहायता के लिए स्वतंत्र हूं। इस बाधा को भी मार्ग से हटाना ही होगा मुझे। सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं इन पर। इनका उपाय तो इस कक्ष के भीतर जाकर ही ज्ञात होगा। क्या है जो इन पारदर्शी असुरों को शक्ति प्रदान कर रहा है? किंतु अंधकासुर की दृष्टि से बचकर भीतर कैसे जाऊं? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? अंधकासुर की ओर क्यों बढ़ रहे हो? भैया, मैं जो करूँगा सोच समझ कर करूँगा। आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र लौट कर आऊँगा। ये बालक, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। आप चाहते हैं तो रोक दीजिए मुझे। अब मैं अंधकासुर को उचित पाठ पढ़ाने के लिए उसी युक्ति का प्रयोग करूंगा जिस युक्ति का प्रयोग भूमिगत कर रहा है। कैसी भी माया का प्रयोग करे, किंतु आगे नहीं बढ़ सकेगा ये बालक। अब तो भ्रम में पड़ेंगे ही अंधकासुर। कहाँ गया ये बालक? अरे आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, आपके पीछे। और इधर भी, यहाँ भी, और इधर भी, और यहाँ भी अंधकासुर जी। अंदर घूमे। तुम में से कोई भी मुझसे सुरक्षित नहीं रहेगा बालक। अंधकासुर को मैंने भ्रमित कर दिया है। अब मैं उस शक्ति का स्रोत ढूंढता हूँ। कहाँ हो सकता है उस शक्ति का स्रोत? मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। क्या बात है? कुछ समय से असुरराज अंधकासुर ने कोई निर्देश नहीं दिया हमें। चिंता मत करो। अच्छा, तो इस कक्ष में है उस शक्ति का रहस्य। अब चतुराई से इनसे ये रहस्य भी ज्ञात करना हो। सुन जी, अरे ये इनके हस्त में क्या है? अरे ये बालक यहाँ कैसे पहुंच गया? अत्यंत चतुर है ये बालक, हमें इससे सावधान रहना होगा। अरे ये कंदूक समान गोल घेरे लिए क्यों खड़े हैं आप सब?
युद्ध भूमि में आइए, अपने स्वामी के लिए युद्ध कीजिए। क्रीड़ा का समय थोड़ी है ये। ए बालक, दूर हटो। ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अच्छा, ये तो बताइए कि इनमें है क्या? देखने दीजिए ना मुझे भी। अरे अरे, घबराइए मत। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। सुन जी, सामना करो इस गजमुख बालक को। अब यही शेष है। यही मुझे यह रहस्य बता सकता है। मुझे आहत मत करो, मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों सुरक्षित रहने दूं मैं? क्योंकि मैं इन घेरों को रहस्य बता सकता हूँ। तो अब मुझे ज्ञात होगा उस शक्ति के स्रोत के बारे में जिसका प्रयोग अंधकासुर कर रहा है। अरे, पुनः कैसे अदृश्य हो गए बालक के प्रतिरूप? अंधकासुर, ये क्या? मेरे अंतिम योद्धाओं की प्राण शक्ति इस बालक के हाथों में? छल से या बल से किसी भी प्रकार मुझे इन्हें वापस पाना ही होगा। शक्ति के साथ युक्ति और बुद्धि का प्रयोग हमें त्वरित सफलता दिलवा सकता है। वो घेरे मेरे हैं बालक, वो घेरे मेरे हैं। मुझे लौटा दो। हाँ, लौटा दो मुझे। वो घेरे मेरे हैं। अच्छे बालक हो ना तुम, तो लौटा दो वो घेरे। लौटा दो बालक, वो घेरे मेरे हैं। लौटा दो मुझे। अच्छा आपके हैं तो ले लीजिए, लीजिए ना। आइए आइए, लीजिए। हाँ हाँ लीजिए भैया, ये लीजिए। नहीं! 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 इंद्रदेव पकड़िए इसे। नहीं, रुक जाओ। नहीं! नहीं, रुक जाओ, मेरे घेरे। वायुदेव आप ही पकड़िए। मेरे घेरे, मेरे घेरे, मेरे घेरे मुझे लौटा दो। लौटा दो मुझे मेरे घेरे। ये है इन असुर योद्धाओं की वास्तविकता। ये सभी इन घेरों में हैं और इन्हीं से बाहर इनके प्रतिरूपों को शक्ति प्राप्त हो रही है। नहीं, रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। नहीं, मेरे घेरे। नहीं, देखना मत। आपको क्रीड़ा में बहुत आनंद आता है ना अंधकासुर जी? तो देखिए अब हम आपके साथ कैसे क्रीड़ा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, सावधान, बंदूक नहीं है ये। नीचे गिर गए तो खंडित हो जाएंगे। रुक जाओ। आनंद आ रहा है ना अंधकासुर जी? अग्निदेव, मेरे घेरे, मेरे घेरे, मेरे घेरे मुझे लौटा दो। आओ अंधकासुर। आओ, ये लो तुम्हारे घेरे। वरुण देव, ये लो अंधकासुर। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। ये लो अंधकासुर। ये पकड़ो। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। आओ अंधकासुर, ये लो
अब पकड़ो तुम्हारे घेरे अंधकासुर। जाइए जाइए, लीजिए अंधकासुर जी। ये तुम्हारे घेरे, ये लो पकड़ो अंधकासुर तुम्हारे घेरे, ये लो ये पकड़ो तुम्हारे घेरे अंधकासुर, तुम्हारे घेरे पकड़ो अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। भैया, बाहर के असुरों का वध करने के लिए इन भीतर वाले असुरों का अंत करना होगा हमें। ये लो तुम्हारे घेरे, अब पकड़ो। ये लीजिए गणेश जी। लो पकड़ो अंधकासुर, ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे, पकड़ो अंधकासुर घेरे, ये पकड़ो तुम्हारे घेरे, पकड़ो अंधकासुर। रुक जा बालक, बालक रुक जा। आप स्वयं ही रोक लीजिए। ये लो गणेश। अब ये भी। गणेश जी। आइए 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 अंधकासुर जी, नहीं, नहीं। ये लीजिए। अग्निदेव जी, तत्काल खंडित कीजिए अपनी शक्ति से उसे। अंधकासुर, तुम्हारे ये मायावी योद्धा भी नष्ट हो गए। अब तो कोई शेष नहीं रहा तुम्हारा साथ देने के लिए। क्यों? अंधकासुर जी, अपनी पराजय स्वीकार कर पूर्ण समर्पण के साथ श्री हरि नारायण से क्षमा याचना कीजिए। वो अब भी आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। झुककर क्षमा मांगने पर विवश हो गया यह अहंकारी। अहंकार नष्ट हो गया है इसका इंद्रदेव। हाथ बांधकर क्षमा मांगेगा प्रभु से। मेरे सभी असुर महायोद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरी विशाल सेना नष्ट हो गई और नष्ट हो गया अंधकासुर का अहंकार भी उसकी पराजय के साथ। यही सोच रहे हो ना आप सब, जो कदापि नहीं होगा देवताओं। नहीं, ये उचित नहीं। नहीं अंधकासुर, इसका भीषण परिणाम होगा। रुक जाओ अंधकासुर।
अंधक का अंधकार तुम सभी को बनाएगा अपना बंधक। मैं इस अंधकार में समा रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, रोकिए इसे। कोई शेष नहीं रहेगा। यहां से हटकर अपनी सुरक्षा करो गणेश। महादेव, मेरा अंधकार निकल जाएगा आपके इन पुत्रों को। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं हटूंगा। मुझे पकड़ कर रखिए आप। आपको भी कुछ नहीं होगा भैया। गणेश, तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ये कैसे संभव है? मेरे सर्वघाती अंधकार में इन्हें भी समाहित होना चाहिए था। परम ब्रह्म स्वरूप है गणेश और कार्तिकेय। अंधकासुर का अंधकार कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता इन्हें। अंधकासुर जी, आप अपने अंधकार से जितना विनाश कर सकते थे कर चुके। अब हम इस अंधकार को सदा के लिए नष्ट करेंगे। अंधकासुर जी, अब अपने नेत्रों से इस दिव्य आवरण को कभी नहीं हटा सकेंगे आप, क्योंकि इसे स्पर्श करते ही ये आपको आहत करेगा। अंधक हूँ मैं, सभी को अपना बंधक बनाता हूँ। मेरा सर्वनाश कोई नहीं कर सकता। नाश कर दूंगा पूरी सृष्टि को, नाश कर दूंगा, मिटा दूंगा सबको। देवताओं को अंधकासुर के अंधकार से मुक्त कराने के लिए उसका वध करना होगा। ये कैसा गहन अंधकार है? कहां हूं मैं? कौन है वहां पर? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? देवराज, मैं आपका स्वर सुन सकता हूं, किंतु आपको देख नहीं सकता। वायुदेव, कहां है आप? देवगण,
अंधकासुर ने हमें अनंत अंधकार के शून्य में बंदी बना लिया है। पता नहीं हम यहां से कैसे मुक्त होंगे। रुक जाओ अंधकासुर, अपनी नियति से तुम नहीं भाग सकते। संसार को यूं नष्ट नहीं कर सकते हो तुम। अंधक जो चाहे कर सकता है, सर्वशक्तिमान है अंधक। अब तो देवों की शक्ति भी मेरी बंधक बन चुकी है। शेष है तो मात्र शक्तिहीन त्रिदेव।